हाय गाइस, तो आप लोग का स्वागत है इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड पार्ट में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ था पहले पार्ट में कि इलेक्ट्रिक करंट आखिरकार होता क्या है। तो वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के बहने को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। उसके पहले देखते हैं कि चार्ज जो होता है उसको किस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट रहता है इसको किस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, तो कैपिटल आई लेटर से डिनोट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी का अगर रेट आपको बोल रहा है तो आप बेझिझक उसको क्या कीजिए, टाइम से डिवाइड कर दीजिए और वही आपका बन जाता है फॉर्मूला। तो देखिए क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या बोला, करंट इज इक्वल टू, करंट क्या चीज के बराबर है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब क्या, चार्ज को हमें क्या करना है, टाइम से डिवाइड कर देना, और ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। उसके पहले दो और डेफिनेशन से उसको निपटा लेते हैं पहले। तो क्या दिया हुआ है, स्विच। स्विच आखिरकार होता क्या है, तो डेट मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड बल्ब। जैसे बताइए कि बैटरी से आपका कनेक्शन हुआ है बल्ब का, ठीक है। तो क्या बल्ब हमेशा जलता रहेगा, नहीं। जब तक स्विच ऑन रहेगा तब तक क्या होगा, बल्ब जलेगा, और स्विच ऑफ हुआ मतलब क्या हो जाएगा, बल्ब बंद हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है कि स्विच क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो क्या करता है, लिंक बैठाता है, संपर्क बैठाता है, कनेक्शन बैठाता है, किसके बीच में, सेल और बल्ब के बीच में, ठीक है। जैसे कि अगर इसको इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से हम लोग समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका वायर हुआ, ये आपका बल्ब हो गया, सपोज कीजिए, ये आपका स्विच हो गया, और यहां से हम लोगों ने एक सेल जोड़ दिया। अब सेल और बैटरी में अंतर क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे एक सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो वो सेल कहलाएगा, और ऐसा बहुत सारा सेल्स जुड़ जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, बैटरी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी ऐसे है मतलब स्विच क्या है, ऑफ है, ठीक है। और जब भी ऐसे होगा इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि स्विच ऑन है, ठीक है। तो हम लोग स्विच ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे वैसे ही बल्ब क्या होगा, ग्लो करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्विच क्या है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो किसके बीच में संपर्क को इस्टेब्लिश कर रहा है, कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर रहा है, तो बल्ब और बैटरी के बीच में। जैसे ही ये ऑफ हुआ, तो ऑफ हुआ मतलब बल्ब ग्लो करना बंद हो जाएगा, मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और जैसे ही ऑन हुआ वैसे ही बल्ब ग्लो करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट आखिरकार होता क्या है भैया, ये बताइए हमें। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कुछ भी नहीं, ये वो रास्ता है जिसपे कौन चलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट चलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, वो रास्ता जिसपे क्या चलेगा, इलेक्ट्रिक करंट चलेगा। अब इलेक्ट्रिक करंट का एक नखरा है भैया कि हम लोग सिर्फ उसी रास्ते पे चलेंगे जो एक लगातार चले और कहीं पे टूटा ना हो, ठीक है। तो वहीं पे इलेक्ट्रिक करंट चलता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, मतलब एक लगातार वो रास्ता चलना चाहिए, बीच में कहीं पे भाई ब्रेकेज नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो वैसे रास्ते पे जब इलेक्ट्रिक करंट चलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से देखना शुरू करते हैं। तो ये देखिए एक लगातार रास्ता चला है कि नहीं, देखिए ये एक लगातार रास्ता चला, फिर बल्ब कनेक्ट हो गया, ये रास्ता एक लगातार चला हुआ है, और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, स्विच कनेक्टेड है, फिर ये एक लगातार चला हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल तक आ गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया बीच में तो ब्रेकेज दिया हुआ है, तो बीच में ब्रेकेज नहीं दिया हुआ है, वो बैटरी का सिंबल है, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये मत देखिएगा, अब ये जैसे स्विच का सिंबल है तो यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, एक तो क्लोज है, भले आपको दिख ना रहा हो, दिख क्यों नहीं रहा है, ये सिंबल है सेल का, ठीक है, उस वजह से वैसे किया हुआ है। तो ये क्या है, एक तो कंटिन्यूअस है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है रास्ता, और साथ ही साथ क्या है, क्लोज है। तो ये हम लोग नॉर्मल तरीके में जनरल केस में जो इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाते हैं वो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान देना जरूरी है। अच्छा, अगर नॉर्मली हम लोग बात करें कि
इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें एक्चुअली क्या फ्लो करता है, तो एक्चुअली उसमें फ्लो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। बट जिस समय इलेक्ट्रिक करंट का आविष्कार हुआ था उस समय हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ जानते नहीं थे कि ऐसा भी कोई चीज होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लोग पहले के जमाने के अनुसार बात करें तो उस समय हम लोग क्या बोलते थे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किधर से किधर फ्लो करता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो करता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, आई थिंक कि आपको यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपसे पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं जब करंट फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किधर से किधर फ्लो करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब आप में से कुछ बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स और करंट साथ में फ्लो करते हैं क्या, अरे भैया मेरा बात एक बार सुन लो, इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं, करंट नाम का कोई चीज फ्लो नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, करंट बोल देते हैं, ठीक है। बट जिस समय करंट का आविष्कार हुआ था उस समय इलेक्ट्रॉन नाम का कोई चीज हम लोग जानते ही नहीं थे कि इलेक्ट्रॉन भी कुछ होता है। इस वजह से हम लोग क्या मान लिए, कन्वेंशनली रूप से मान लिए, क्या, कन्वेंशनली रूप से मान लिए, मतलब पारंपरिक तौर तरीके के अनुसार हम लोग मान लिए कि चलो भाई ये ऐसे होता है, करंट किधर से किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट एक्चुअल केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किधर से किधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये बस आपको याद रखना है, आपसे सिर्फ डायरेक्टली पूछा कि करंट किधर से किधर फ्लो करता है या फिर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है, तो आपको सिंपली तौर पे आंसर देना होगा। आई थिंक कि आपको यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूले को, ठीक है। तो मैंने बताया कि Q क्या चीज को बताता है, चार्ज को बताता है। तो अब देखिए जैसे डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस को नापने के लिए हम लोग मीटर किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही चार्ज को नापने के लिए हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, कूलम का। क्या चीज का, कूलम का, ठीक है। और देखिए टाइम को नापने के लिए हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। और करंट को नापने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी क्या कि जब भी आप लोग I इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो हमेशा याद रखना Q जो हो वो कूलम में हो और टाइम जो हो वो सेकंड में ही रहे, मिनट या आवर में नहीं हो सकता है। वैसे ही जो करंट है वो हमेशा क्या चीज में रहना चाहिए, एम्पियर में। जैसे कभी कभी आपको बोल देगा 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, क्या, 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो किया, इसका मतलब वो क्या बोलना चाहता है, 10⁻³ एम्पियर का करंट फ्लो किया। तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, 1 मिली एम्पियर ना लिख करके क्या लिखोगे, 10⁻³ एम्पियर, और तभी आप लोग फॉर्मूला को अप्लाई करोगे। जैसे टाइम अगर आपको बोल देता है कि 2 मिनट तक करंट फ्लो किया, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, 2 मिनट को एज इट इज उठा करके नहीं रख दोगे फॉर्मूला में, ठीक है। क्या करोगे, पहले उसके एसआई यूनिट सेकंड में कन्वर्ट करोगे। तो इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, 120 सेकेंड्स को फॉर्मूले में रखेंगे तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आइए एक एग्जांपल के रूप में हम लोग समझते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि ये क्या हुआ, एक वायर हुआ, इसमें से बोला जा रहा है कि टाइम दिया हुआ है आपको 10 मिनट्स, 10 मिनट तक क्या फ्लो कर रहा है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और करंट का वैल्यू दिया हुआ है, I जो फ्लो कर रहा है वो कितने के बराबर है, 0.5 एम्पियर के बराबर है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, अब इसमें पूछा है आपसे क्या कि चार्ज का वैल्यू बताइए कि कितना चार्ज फ्लो किया होगा। अगर करंट का वैल्यू कितने के बराबर है, 0.5 एम्पियर के बराबर, और टाइम कितना दे रहा है, 10 मिनट्स, ठीक है। तो हम लोग Q कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो याद रखिए पहले हम लोग देखेंगे I Q और T के बीच में रिलेशन निकालना है, यानी क्या, हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इतना तो फिक्स हो गया। उसके बाद चेक कीजिएगा आप कि क्या सभी अपने स्टैंडर्ड यूनिट्स में है। तो देखिए यहाँ पे करंट जो है वो एम्पियर में, कोई दिक्कत नहीं,
टाइम जो है वो मिनट में है, बट मैंने क्या बोला, टाइम को क्या चीज में कन्वर्ट करना होगा, सेकंड में। तो इसको पहले सेकंड में यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 इंटू 60 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये कितने सेकेंड्स हो गए, 600 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे लिखते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी। यहां पे हो गया 600, और ये ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू 0.5 इंटू 600। 600 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये कितने के बराबर हो जा रहा है, 5 6 30 300, यानी ये कितना हो गया, 300 कूलम्स के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर, 300 कूलम्स। अब बोलेंगे कुछ कि कूलम क्यों लिखा, क्योंकि चार्ज जो है उसका यूनिट क्या होता है, उसको क्या चीज में मेजर करते हैं हम लोग, कूलम में। इस वजह से मैंने क्या लिख दिया, कूलम। तो आई होप कि ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, और ये एग्जाम्पल और कहीं का नहीं, आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। ठीक है, तो अब एक और नेक्स्ट चीज हम लोग समझते हैं। तो गाइज अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि करंट को नापा कैसे जाता है, किस यूनिट में नापा जाता है, करंट आखिरकार होता क्या है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिससे हम लोग क्या करते हैं, करंट को नाप सकते हैं। ठीक है, तो आइए उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दो है, एक है एमीटर और एक है गैल्वेनोमीटर। दोनों के बारे में देखते हैं। एमीटर क्या है, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या चीज को मेजर करने में मदद करता है, करंट को मेजर करने में मदद करता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर करंट। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि एमीटर क्या कर सकता है, एक वैसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को मेजर कर सकता है। यानी यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों के बारे में बात किया जा रहा है। सिर्फ करंट बोला, यानी दोनों तरीके के दोनों किस्म के करंट को हम लोग नाप सकते हैं एमीटर के मदद से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हम लोग का गैल्वेनोमीटर। आखिर भाई ये करंट नापता है तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को नापता है। क्या बोला मैंने, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को वो नाप सकता है। मतलब थोड़ा सा करंट होगा तो वो नाप सकता है, बट अगर ज्यादा होगा तो वो नहीं नाप पाएगा। यानी गैल्वेनोमीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, galvanometer is an instrument that is used to detect the current or which is used to measure a small amount of current। तो आई होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा कि करंट होता क्या है, सर्किट क्या होता है, स्विच क्या होता है, उसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है, करंट को, चार्ज को, टाइम को। तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।